सभी को नमस्ते। हमने बहुत सारे सवाल किए थे पीछे के वीडियो के अंदर। जिस टॉपिक से हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें अभी हमने एक क्वेश्चन दिया है, सोनल अपने घर से निकलकर। हाँ, वीडियो अंत तक पूरा देख लें तभी आपके स्वास्थ्य में आएंगे। आधा अधूरा यहाँ काम कर नहीं होता, इसलिए आपको पूरे वीडियो अंत तक बने रहे तो आपका अच्छे से सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए वही रहेंगे। तो जैसे एक सवाल ये है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसे सवालों के अंदर क्या किया जाता है कि जब सवालों के अंदर दिशा नहीं दिखती होती है, दिशा अपनी तरफ से मानी जाती है। सोनल अपने घर से निकल कुछ दूरी तय करती है। अब आपके यहाँ दिशा नहीं दिखेगी, आप कोई भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे मैंने माना कुछ दूरी तय करते हैं, ये बिंदु सोनल का मान लिया, सोनल का मान लिया। सोनल कुछ दूरी तय की, माना कि इस साइड हमने इस दिशा में माना और कुछ दूरी तय की, माना यहाँ पर आ गई। फिर वह बाईं ओर मुड़ गई, तो बाईं ओर मुड़कर तात्पर्य क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर कौन सी होगी? बाईं तरफ, इस साइड बाईं ओर चलती है, बाईं ओर चलती है। फिर वो क्या मुड़ जाती है? पुनः बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर कुछ दूरी पे बाईं ओर मुड़ जाती है, कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अब दाईं की साइड मुड़ेगी। नीचे तरफ घड़ी की दिशा कौन सी होगी? नीचे तरफ, तो दाईं ओर मुड़ेगी। क्यों? दाईं आगे की तरफ चलते रहे ऐसे, दाईं ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अंत बात आगे ना अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसकी क्या है? आपके पास ऑफिस है। अब क्या कहा है? ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में, ऑफिस का मुंह ये जैसे उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। इस साइड ऑफिस का मुंह कौन सा साइड में? उत्तर दिशा में, तो ये दक्षिण हो गया। बाद में इसके इसका मुंह कौन सी साइड आएगा? दक्षिण दिशा की ओर आएगा। आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा। यानी जो अंत की दिशा होती है उसके हिसाब से, उस हिसाब में कौन सी दिशा है? मान लीजिए पूर्व दिशा में होती है तो इसका मुंह कौन सी साइड होता है? पश्चिम दिशा में, पश्चिम साइड होती है, कौन सा होगा? पूर्व साइड। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं बता रहे। एक इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा के अंदर है? आपको पता है सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। सोन जहाँ भी खड़ा है वो कौन सी साइड जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर जा रहा है। इनके बाद क्या कि आपको पता है जब आपको 10 किलोमीटर जा रहा है तो आपको देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे इस बार के। देखिए इसके ऑप्शन आप ध्यान से देखो, ये आपके पास ऑप्शन हो गए, क्या क्या हो गया, कितनी दिशा में? तो पहला ऑप्शन है 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। चौथा ऑप्शन है आपको नील, इनमें से कोई। देखिए आपके सवाल क्या था? सोन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दिशा ये थी आपके पास, ऊपर की तरफ उत्तर था, इस साइड आपके पास क्या था? दक्षिण, उस साइड आपके पास पूर्व, तो इस साइड आपके पास था पश्चिम। मान लेते उत्तरी सोन है जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और वहां उसने कितने दूरी तय की? 10 किलोमीटर दूरी तय की। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में आपको कहा फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। कहने के बाद क्या हो गया? यदि कोई सूचना नहीं है बाईं दाईं, इस कदम पे क्या वापस आ गया, तो दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर क्या आ गया? वापस है। माना कि ये 6 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। आगे कितना किलोमीटर और बच गया? नए स्थान पर 4 किलोमीटर और बच गया। 6 किलोमीटर आने के बाद में 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर कौन सी दिशा में चला गया? 3 किलोमीटर दूरी तय की।
3 किलोमीटर दूरी तय की। इसके बाद में क्या कहा है, बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है, यानी ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। समझ गए आप, कौन सी दूरी ज्ञात करनी है। आपको बताया था कि जब वो मुड़ता है या चलता है कितनी डिग्री कोण पर, 90 डिग्री पर, ऐसी स्थिति में 5 एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। तो ये दूरी 3 होगी, ये कितनी होगी आपके पास 4 होगी, तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। अब क्या वो कौन सी दिशा के अंदर है, कौन सी दिशा के अंदर है। तो ये जो बीच में दिशा है कौन सा है, इस साइड क्या आ रहा है, पूर्व आ रहा है, इस साइड क्या आ रहा है आपके पास उत्तर आ रहा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी प्रारंभिक साइड कौन सी दिशा में होगा, दोनों के बीच कौन सी दिशा बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा के अंदर है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। और पाइथागोरस में क्या कहते हैं, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 के 9, 4 से 16, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो गया 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा। समझ में आ गया होगा आपको पूरा क्वेश्चन, किस प्रकार आपको करना है। एक वर्ड से गाइडेंस और बता दूंगा आपको। ऐसे जो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं आपको याद नहीं रखना पड़े, यानी ऐसे हल नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आपको मान दिया हो तो आपको 2 जब भुजाएं दे रखे हो तो कर्ण कितना आएगा। जैसे आधार लंब है, आप 3 और 4 दे रखा है, तो कर्ण आपका क्या आएगा 5 है। यहाँ 3 और 4 है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5 है। यदि आपके 6 और 8 दे रखे हैं तो कर्ण हमेशा क्या आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार आपके पास कोई और आपको भुजाएं दे रखी है, उनके हिसाब से आपको हल करते रहना है। अब आपको जिस प्रकार आपको क्या दे रखा है 5 12 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा 5 12, तो ये जो भुजा आएगी वो कर्ण हमेशा क्या आएगा 13 आएगा। 5 12 13, 5 12 13, और यदि आप 8 है तो यहाँ पर 15 है, तो याद रखना आपको क्या आएगा हमेशा कर्ण का मान 17 आएगा। इसी प्रकार और भुजाएं आपको मान लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखना है। यहाँ आपको 9 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, तो इसलिए उसका मान क्या आएगा 15 आएगा। कर्ण कितना आएगा 15 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 24 दे रखा है, तो कर्ण का मान क्या आएगा 25 आएगा। इसी प्रकार आपके पास 9 दे रखा है और 40 दे रखा है, तो कर्ण का मान क्या आएगा 41 आएगा। 9 40 41, लगभग जो मोस्ट भुजाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ये 15 20 दे रखा है, ये क्या आएगा 25 आएगा। इसमें लिख लिया साथ में। ये लंबी आधार 3 4 दे रहे, कर्ण का मान 5, यदि इसका मान 6 और 8 दे रखा है, इसका मान 10 आएगा। सीधे इनका 5 और 12 दे रखा है, इनका 13 आएगा। 8 और 15 17 आएगा। 9 12 15, 7 24 25 आएगा। 9 40 होने में 41 आएगा। 15 20 होने में क्या आएगा 25 आएगा। ये कुछ आपको कर्ण आधार कर्ण की याद रख ले, क्वेश्चन सरल हो जाए तो मोस्ट आने वाले क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्या क्वेश्चन है अगला। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कविता अपने ऑफिस, जहाँ पे ऑफिस है वहां से वो कितनी किलोमीटर चलती है, पश्चिम की 10 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। वहां से कितने मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। बताओ अब ऑफिस से कितनी दूरी पर है, यानी आपको बताना है ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है, ये आपको याद करना है। और किस दिशा के अंदर है, कौन सी दिशा के अंदर है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए वापिस वही काम है आपका, वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, मैं कम समय में ज्यादा काम हो जाए, उस समय बहुत मूल्यवान। 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, और अगला ऑप्शन है 8 किलोमीटर उत्तर, और इनसे अगला ऑप्शन है डी नंबर 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन देखिए वापिस, क्या क्वेश्चन था का, आपको पता है दिशाएं दी हैं।
ऐसी दिशाएं लिख ली। तो पहले उत्तर हो गया और दक्षिण, पश्चिम, और इस साइड क्या हो जाएगा आपके पास उत्तर दक्षिण, और एक पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। हो गया पश्चिम। अब देखिए ऑफिस कहाँ है। आप माना कि ऑफिस आपकी यहाँ पर है, कविता यहाँ से स्टार्ट करती है, ऑफिस से स्टार्ट करती है। ऑफिस से कितना किलोमीटर, कौन सी दिशा बताया, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। माना कि यहाँ पर आ गई है, 10 किलोमीटर पश्चिम की साइड जाती है। आगे क्या है, फिर वहां से दाई और मुड़कर, अब दाई कौन साइड, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की साइड से घूमेंगे आगे, तो ऑफिस की तरफ घूमती है। तो कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर दाईं ओर घूमती है। इनके बाद क्या कहा था, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और अंत में 4 किलोमीटर घूमती है। कौन सी, 4 किलोमीटर चलती है। अंत में कितने किलोमीटर, ओनली फॉर 4 किलोमीटर। अंत में 4 किलोमीटर चलती है। अब बताओ, अब वह ऑफिस से कितनी दूरी है। तो ऑफिस यहां पर थी, फिर से बुझा हो गई। इतना सारे प्रश्न ध्यान रखिए। अब आपको तो कौन सी दिशा के अंदर आ गई, ओपीसी के अंदर बता सकते हो, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम कौन सा था, अभी आपको बताया था, उत्तर पश्चिम, ये वाला 2 बार लग गया क्या, ये उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये उत्तर है, उत्तर कौन सा आएगा, दक्षिण में 10 किलोमीटर पता चल गया। यहाँ पर ही आपको ऑप्शन के आधार पर ऐसे मान भी लेते आप, इसको मिला दो, ये 4 है, ये कितना होगा 4, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 8 हो गया। अभी उत्तर बताया था 8 6 होने पर उत्तर कितना आएंगे इसके, 10 आएंगे, तो 10 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। किस संख्या 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ एसएससी सीपीओ 2016 में है। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने और मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आपके पास जैसे ऑप्शन दे रखी है, आपको देखिए ऑप्शन 30 किलोमीटर कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। बी नंबर में आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर और सी नंबर में आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर, बाद में दे रखा है 35 किलोमीटर और आपको डी नंबर में आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर इस प्रकार के आपको किस्म दे रखे हैं, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर किस्म की। दोबारा सुने, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। इंदु पूर्व की ओर आपका डायग्राम ये था, इस साइड आपके पास उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्वेश्चन था इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद, और यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया इंदु यहाँ से इस बिंदु से, और कितनी दूरी तय की, पूर्व की ओर 35 किलोमीटर यात्रा तय की। और 35 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद में वो किस साइड मुड़ गई, आपके पास चलने के बाद दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है। तो दाहिना कौन सी साइड हो गया, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये दाहिना आपको बताया हुआ है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में कौन सी होती है, नीचे की तरफ। कितने किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर रवाना होती है। और 15 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दाहिने मुड़कर चलती है, फिर वो कितनी दूर चलती है, 15 किलोमीटर वापिस चलती है, 15 किलोमीटर। माना कि ये आपके पास 15 किलोमीटर कितना है, 15 किलोमीटर चलती है। अब ये क्या कह रहा है, ये आप कह रहा है जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इस बिंदु से यात्रा शुरू की थी तो उसने ये दूरी आपको याद कर दी। प्रश्न को कितना अच्छा बनाया, उसने यात्रा आरंभ की, यहाँ से यात्रा आरंभ की, यहाँ से उसने न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी बुझा होगी। तो इनको आप साथ में बराबर करने मिला दीजिए,
तो ये 15, ये भी कितनी होगी 15, ये 15 हुई, तो टोटल ये कितनी आपके पास 35, तो ये 20 बच गई आपके पास, 20 15 35, ये 20 हो गई, ये 15 हो गई। तो आपको बताया था 2 बजे 20 और 15 दे रखिए, क्या करण ज्ञात करना है, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आपको क्या दिया हो 15 और 20 दे रखा हो, तो आपके पास करण के मान कितना आएगा 25 आएगा। तो उसने न्यूनतम दूरी कितनी करेगी 25 किलोमीटर दूरी से करेगी। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन संख्या 10, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, वहां से घर से कितनी दूरी पर है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अब वह घर से कितनी दूरी पर है, ये आपको ज्ञात करके बताना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। अब आप ये नहीं दिया हो कौन सी दिशा के अंदर है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, फिर क्या चलता है 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, वहां से फिर दाएं मुड़ता है, वहां से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह घर से कितनी दूरी पर है, ये आपको ज्ञात करके बताना है कि अब वो घर से कितनी दूरी पर है। अब आपको तय करना है कि जहां से घर से रवाना हुआ था वो किस साइड है और ये कौन सी दिशा के अंदर है। तो माना कि बिंदु ये, अब जब आपको पहले बताया था, अब जो व्यक्ति अपने घर से यात्रा शुरू कर रहा है, इससे पहले कौन सी कोई भी दिशा नहीं दी है, तो मानेंगे वो सीधा चल रहा है, चाहे इस साइड मान लो चाहे इस साइड मान लो। माना कि वो इस साइड खड़ा है आपके पास, और कितनी दूरी तय की उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। कोई एक बिंदु एक व्यक्ति खड़ा है, तो कितनी दूरी तय की उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की। फिर वह 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, तो दाएं साइड आपकी साइड बताया था, तो दाएं साइड आ गया और कितनी किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय की। बाद में क्या कहा, फिर दाएं मुड़ता है और वहां से कितनी किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वापस 10 किलोमीटर दूरी तय की उसने। अब क्या है, तो ये जो कितनी दूरी हो गई 10 किलोमीटर, तो ये ऊपर वाले 5 किलोमीटर, तो घर से अब कितनी दूरी पे तिरछी भुजा ये हो गई जिस बिंदु पर वो है, तो ये आपके पास कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर। ज्ञात क्या करना आपको, करण ज्ञात करना है। तो करण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या बताया था, राज स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 100 प्लस 25, तो 125। इनका स्क्वायर उठाने के लिए हम क्या करेंगे अंडर 125, आंसर क्या हो गया डी नंबर अंडर 125 किलोमीटर हो गया। अब बहुत सारे सवाल आप इस प्रकार सवाल और सीखने मिलेगा जो अलग अलग दिशा में आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कमेंट में लिख के भेजें क्वेश्चन को, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सभी को।